नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ी ही दुखद घटना की चर्चा करूंगा। और दुखद क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो भी समाज की जागृति के लिए काम कर रहे हैं, उनके पीछे मनवादी हाथ धोकर पड़ गए हैं। आप सभी राजकुमार यादव को भली भांति जानते होंगे। राजकुमार यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजकुमार यादव जी अपने गायन शैली के जरिए, यानी बिरहा के जरिए, गीत के जरिए और इसके अलावा अपने इंटरव्यू के जरिए, उनका चैनल भी है, इसी नाम से ही है, राजकुमार यादव ऑफिशियल के नाम से। तो वो अपने चैनल के माध्यम से और बिरहा के माध्यम से समाज में एक बड़ी जागृति लाने का काम कर रहे हैं। समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों के बारे में बहुत अच्छे अन्वेषण कर कर वो समाज को जगाने का काम करते हैं। तो साथियों, उनके ऊपर भी FIR हुई है और उन्हें पुलिस बार बार परेशान कर रही है। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में होने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में क्रांतिकारियों पर FIR होती क्यों है, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे हम। तो साथियों, ये FIR का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, FIR क्यों हुई, इसके बारे में आपको बताऊंगा और उन्हें किस तरह परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि उनके ऊपर FIR कब हुई। तो साथियों, FIR उनके ऊपर फरवरी में हो जाती है। और किन किन धाराओं में होती है? तो 153A और 505 धारा के तहत उनके ऊपर FIR होती है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको कि ये धारा 505 क्या है, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वह कैसे लोगों को परेशान करने का काम करती है। क्योंकि जो आधार है इस धारा का, वो आधार उस पर बनता नहीं है, लेकिन FIR हो जाती है। FIR क्यों होती है? क्योंकि FIR करने वाला खुद वर्दीधारी है, यानी वह पुलिस का इंस्पेक्टर है और खुद FIR वो खुद कर रहा है। यानी इंस्पेक्टर भी, यानी कानून की स्वतः ही भावनाएं आहत हो जा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है, सपने में दिखाई दे रहा है कि इनके बोलने से समाज में ऐसा हो जाएगा। तो आइए देखिए 505 है क्या। 505 है, मैं आपको पुस्तक दिखा रहा हूँ, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स बृहद अपराध अधिनियम। इसमें दिया गया है 505 में मिथ्या कथन, जनश्रुति आदि को इस आशय से प्रचालित करना कि विद्रोह हो अथवा लोक शांति के विरुद्ध अपराध हो। और इसमें जो सजा का प्राविधान है, 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों। यह असंज्ञेय अपराध है, अजमानती है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं। फिर बात करते हैं मिथ्या कथन, यानी इन्होंने कहा था कि मैं सावित्री, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को मानता हूँ, सरस्वती को मैं शिक्षा की देवी नहीं मानता हूँ। तो इस कथन के तहत क्या आता है? क्या यह जनश्रुति है या ये यहाँ स्वतंत्रता है भारत की कि हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को मानने का अधिकार है हमें? तो उनके इस अधिकार का हनन करते हुए वर्दीधारी एक कैसे जबरन FIR करवा देता है और उनके पीछे पुलिस लगा जाती है। साथियों, अब हो गई ये 505 की बात। अब आते हैं, हम बात करते हैं जो 153A है। ये 153A क्या कह रही है? 153A कह रही है वर्गों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन, पूजा के स्थान आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन। तो इसमें अगर मुझे पूजा की अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी मैं पूजा कर सकता हूँ, किसी भी मठ या मंदिर में जा सकता हूँ, किसी मंदिर में मस्जिद में जा सकता हूँ, चर्च में जा सकता हूँ, ये मुझे अधिकार प्राप्त है। और मैं वहाँ पर
उस मस्जिद के बारे में या मंदिर के बारे में या मठ के बारे में या चर्च के बारे में बात कर सकता हूँ, और वो बात सार्वजनिक भी हो सकती है, न्यूज़ चैनलों पर भी हो सकती है, मंचों पर भी हो सकती है। जब हमें वो मानने या ना मानने का पूरा अधिकार है, क्या जो मुस्लिम धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो क्या जो बाकी नहीं मानने वाले हैं, क्या वो जेल में चले जाने चाहिए? या जो हिंदू धर्म मान रहे हैं, हिंदू धर्म में 33 कोटि के प्रकार के देवता हैं, तो उसमें बहुतों की उपेक्षा होती है। बहुत भोलेनाथ शंकर को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते, तो क्या जो विष्णु को नहीं मानता है तो क्या बाकी जेल चले जाएंगे? भाई बहुत सी किताबों में महादेव के लिए, शिव के लिए बहुत ऊट पटांग बातें ग्रंथों में लिखी हैं। अब उन ऊट पटांग बातों को हम बोलेंगे तो क्या वो जनश्रुतियों की बात होगी? वो तो ग्रंथों की बात हुई है, तो जनश्रुति नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे समाज में हैं। लोग मनमाना करके अपनी व्यक्तिगत खुन्नस, जातिगत खुन्नस मिटाने के लिए ये FIR का सहारा लेते हैं। यदि राजकुमार जी या कोई भी, जैसे अभी बीरेन्द्र चौहान जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे देश को खतरा किसी दूसरे धर्म से नहीं है, मतलब मुस्लिम और ईसाई धर्म से नहीं है, हमारे देश को खतरा ब्राह्मणवाद से है, यानी हमारे हिंदू को खतरा ब्राह्मणवाद से है। और उन पर भी FIR हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस पर चर्चा नहीं की जाती कि आखिर ब्राह्मणवाद है क्या। सारी जो समाज में आज जागृति आ रही है, समाज जैसे जैसे जागृति की ओर जाएगा, इन सब बातों की जो चर्चा है वो होगी, और इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में जो अंधविश्वास और पाखंड है इसको कैसे बंद किया जाए। जैसे अभी जनश्रुतियों के बारे में कर ले चर्चा हम। चमत्कार करता है धीरेन्द्र शास्त्री, अंधविश्वास और पाखंड पूरी तरह से है। क्या उस पर कभी FIR हुई कि वह समाज में लोगों को केवल आशीर्वाद देके ठीक कर दे रहा है? तो जो आशीर्वाद देके ठीक कर रहा है यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। दूसरा कह रहा है ऊपर से अमृत गिरा, नीचे अमृत वो लहसुन और प्याज बन गया। दूसरा कह रहा है लहसुन प्याज नहीं, वो मल गिरा, वो मल है। तो ये इन जनश्रुतियों पे क्या उनके ऊपर FIR की किसी की भावना भड़की? नहीं, यहाँ पर उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँची। क्यों? क्योंकि वह उसी धर्म को फैला रहा है जो अंधविश्वास और पाखंड को फैलाता है। तो जो अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने वाला है वह, उसके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, और जो जागृति लाने का काम कर रहा है उसके ऊपर FIR हो जानी चाहिए। आखिर क्यों? आज समाज में मैं समझता हूँ कि जो भारतीय अखाड़ा परिषद है उसने ही 20-25 बाबाओं की लिस्ट तैयार कर रखी है कि ये बाबा फ्रॉड है, ये बाबा समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं चमत्कार के जरिए। तो क्या उन 15-20 बाबाओं को इन्होंने जेल में रखा है? नहीं। क्यों नहीं रखा? भाई जब वो मान्यता प्राप्त नहीं है भारतीय अखाड़ा परिषद से और वो बाहर 20 के 20 घूम रहे हैं, तो समाज में अंधविश्वास और पाखंड नहीं फैला रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर अखाड़ा परिषद ने कहा तो क्या सरकार ने स्वयं इस पर ध्यान दिया कि ऐसे बाबाओं को समाज में नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को इससे मतलब है जो समाज में शिक्षा की बात कर रहा है। यानी सरस्वती के बारे में कहा गया है, अभी तक कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिला है। अगर सरस्वती शिक्षा की देवी होती तो निश्चित तौर पर जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रह रहे हैं उनसे सरस्वती की कोई दुश्मनी नहीं है। क्या सरस्वती की कोई दुश्मनी है? कोई कहेगा, कोई बताएगा? नहीं, सब यही कहेंगे नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो उनको शिक्षा क्यों नहीं मिलती? आखिर उनका दोष यही है कि वो गरीबी में पैदा हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हैं, तो सरस्वती उनसे नाराज है। लेकिन यहाँ पर
बात कर रहे हैं उस शिक्षा की देवी की कि हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने उन झुग्गी झोपड़ी यानी गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। तो शिक्षा की देवी तो उसे ही माना जाएगा जिसने गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई। तो आज यही बात राजकुमार जी ने कहा था कि शिक्षा की देवी मैं सावित्रीबाई फुले को मानता हूं। और जब वो सावित्रीबाई फुले को शिक्षा की देवी मान रहे हैं तो इसमें लोगों को तकलीफ क्या है? वो नहीं माने, उनका ये अपना अधिकार है, वो नहीं मानेंगे। तो क्या आपसे तानाशाही से मनवाओगे? ये देश तानाशाही से चलेगा क्या? तो साथियों, ये निर्णय आप सभी को लेना है कि कैसे हमें साथ देना है राजकुमार जी का, और राजकुमार जी को किसी तरह की दिक्कतें ना आए। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए, जिससे उनका हौसला बढ़े और समाज में ऐसे महापुरुषों का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, उनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। उनको समाज में जागृति फैलाने दीजिए और उनका भरपूर साथ दीजिए। यही आज आपसे अपेक्षा है। इसीलिए ये वीडियो मैंने बना के डाला है कि आपको पता चले हमारे समाज में जो जागृति फैलाता है उसके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जाता है, यह आप सभी को पता रहे। तो साथियों, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं ये कहूँगा कि अगर आप सभी राजकुमार यादव की मदद नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे जो महापुरुष हैं, जीवित महापुरुष हैं, जीवित पेरियार हैं, इनके हौसले टूट जब जाएंगे तो हमारे समाज में पेरियार पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहयोग करें। अगर आप जानते हैं उनको और नहीं जानते हैं तो आप सभी, मैं नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा और यहाँ पर कमेंट में भी मुझे कह के बता सकते हैं, मैं उनका नंबर दूंगा, आप उनसे बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करिए। इसी के साथ आप सभी से नमस्कार, जय जोहार।